ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी हम रिव्यू करने वाले हैं द लास्ट ड्यूएल, इस यूके और यूएस के द्वारा को प्रोड्यूस की गई 2021 की एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म का, जिसके को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है रिडली स्कॉट, जिनकी 2021 की ये दूसरी फिल्म है हाउस ऑफ गुची के साथ में। मैंने हाउस ऑफ गुची का भी रिव्यू किया हुआ है। द लास्ट ड्यूएल को करीब 3 महीने पहले थिएटर में रिलीज़ किया गया था। भारत में इसे बहुत ही कम स्क्रीन्स पर यह फिल्म रिलीज़ हुई थी। तब महाराष्ट्र में तो थिएटर खुले भी नहीं थे, तो मैं इसे थिएटर में देख नहीं पाया था। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले जब मैं 2021 की सारी बड़ी बड़ी फिल्मों को मैं कंप्लीट कर रहा था, तो मैंने इसे देखने के बारे में सोचा। पर तब मैंने चेक किया था ऑनलाइन, तो यूट्यूब पर शायद ये फिल्म 699 या 799 रुपये प्राइस पर अवेलेबल थी, रेंट पर वो भी। तो मैंने इसे इग्नोर कर दिया था उस समय। और अभी कुछ दिन पहले इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ किया गया है, जहाँ पर ये इसकी मूल भाषा अंग्रेजी में अवेलेबल है। इसका हिंदी डब्ड वर्जन अवेलेबल नहीं है। इसमें मुख्य भूमिका में है मैट डेमन, जूडी कॉमर, एडम ड्राइवर, बेन एफ्लेक आदि आदि। और साथ में ही मैट डेमन और बेन एफ्लेक ने इसका स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ है। 2004 में प्रकाशित हुई एरिक जैगर द्वारा लिखित द लास्ट ड्यूएल, अ ट्रू स्टोरी ऑफ ट्रायल बाय कॉम्बैट इन मिडिवल फ्रांस, इस पुस्तक पर यह फिल्म आधारित है। और जैसा कि पुस्तक का नाम है अ ट्रू स्टोरी ऑफ ट्रायल बाय कॉम्बैट इन मिडिवल फ्रांस, यानी मध्ययुगीन फ्रांस में ये कहानी स्थित है। उस समय के जो किंग चार्ल्स 6 थे, उनके 2 सैनिकों की एक प्रकार से ये कहानी है। उसमें से एक का नाम है जॉन और दूसरे का नाम है लेग्रिस। तो जॉन की जो पत्नी है वो लेग्रिस पर बलात्कार का आरोप लगाती है। जॉन और लेग्रिस पहले मित्र थे, अभी उनमें कुछ अनबन है। तो ये जो बलात्कार की घटना दिखाई गई है, जॉन की पत्नी जो लेग्रिस पर आरोप लगाती है, इसे 3 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म में दिखाया है। एक जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मार्गरेट जो जॉन की पत्नी है जिसने बलात्कार का आरोप लगाया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरा लेग्रिस जिस पर बलात्कार का आरोप लगा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके माध्यम से फिल्म में एक जहरीला पुरुषत्व, मिसोजिनी, टॉक्सिक पेट्रियार्की, इसके साथ ही महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार, उन अत्याचारों को उस समय कैसे बहुत ही हल्के में लिया जाता था। बलात्कार जैसे आरोप को भी कोई उतनी गंभीरता से उस समय नहीं देखा जाता था, और उसे स्त्री के साथ हुए अत्याचार की अपेक्षा उस स्त्री का जो पति है उसके प्रति हुआ अत्याचार माना जाता था। तो ऐसी कई सारी बातों को एक प्रकार से सार्केस्टिक वे में, या मतलब डायरेक्टली ना कहते हुए, जो सिचुएशंस उन्होंने दिखाई है, जो घटनाएं उन्होंने दिखाई है, उनके माध्यम से उन्होंने इस पर एक कटाक्ष करने का, उस समय कई जो समाज व्यवस्था थी या जो लोगों की मानसिकता थी उस पर एक प्रकार से कटाक्ष करने का प्रयास इस फिल्म में किया गया है। अब ये जो 3 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिखाए हैं एक ही घटना के, तो उन्होंने एक ही घटना को 3 अलग अलग प्रकार से रिक्रिएट किया है। अब इस एक ही घटना को जब हम 3 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो इन तीनों की ही उस एक घटना की तरफ देखने का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग अलग हमें दिखाई देता है। जैसे कि जब जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस घटना को दिखाया जाता है, तो जॉन अपने आप को पूरी तरीके से सही मानता है, अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला मानता है, पत्नी की बहुत केयर करने वाला वो खुद को मानता है। इवन जब पत्नी उसे बलात्कार की घटना के बारे में बताती भी है, तो तब भी वो अपने पत्नी से बहुत प्रेम से बात करता है कि तुम मेरी बहुत प्रिय हो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। इस प्रकार से उसके दृष्टिकोण में वो उस घटना को देखता है। इसके बाद जब हम लेग्रिस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी घटना को देखते हैं, तो लेग्रिस तो खुद को बलात्कारी मानता ही नहीं है। उसका ये कहना है कि भाई मेरे लिए तो लड़कियों की कोई कमी नहीं है, मैं कई सारी लड़कियों के साथ सोया हूँ, मेरे आगे पीछे लड़कियाँ घूमती रहती है। पर जब मैंने मार्गरेट की तरफ देखा तो मुझे देखते ही उससे प्रेम हो गया। अपनी वासना को वो प्रेम का नाम दे रहा है, और फिर इस प्रेम के नाम पर वो मार्गरेट के साथ ज़बरदस्ती करता है, उसके घर जाता है। मार्गरेट उसे ना ना कह रही होती है, पर फिर भी वो उसके साथ बलात्कार करता है। और ऊपर से वो मार्गरेट को ये भी कहता है कि तुम्हें गिल्ट फील करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम किसी को बताना मत, ये तो मेरा प्रेम था तुम्हारे लिए। वो मार्गरेट को समझने की बिल्कुल भी वहाँ पर प्रयास भी नहीं करता है, और अपनी वासना को बस वो प्रेम का नाम देते जाता है। इवन वो उसके बाद चर्च में जाकर पादरी के सामने अपने क्राइम को वो कन्फेस कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है, और उसे लगता है कि उसे पाप से मुक्ति मिल गई है। और वो इसे केवल अडल्ट्री वहाँ पर कह रहा था कि भाई मैंने बस एक विवाहित स्त्री के साथ संबंध बनाया है, ये अडल्ट्री केवल उसे वो कह रहा है, वो रेप मान ही नहीं रहा उसे। इसके बाद मार्गरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इस कहानी को देखते हैं, तो उसका एक पूरा अलग ही दृष्टिकोण इस घटना के प्रति हमें दिखाई देता है। जॉन से विवाह करने के बाद जब मार्गरेट उसके घर पर आती है, यानी ससुराल में आती है, तो वहाँ पर उसके साथ कैसे ठीक से व्यवहार नहीं होता था, उसकी सास कैसे उसके साथ ठीक से बात नहीं करती थी, उसका पति कैसे उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था, जिस शारीरिक संबंध से मार्गरेट बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये हमें दिखाई देता है। और कई बार यानी वैवाहिक बलात्कार के वो सीन है, तो कई बार इस प्रकार से जॉन को अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक बलात्कार करते हुए फिल्म में दिखाया गया है। पर मार्गरेट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, ये भी फिल्म दिखाती है।
जैसे कोई डॉक्टर उसे पूछता है कि क्या तुम अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाकर तुम्हें खुशी मिलती है, तुम खुश हो, तो मार्गरेट वहाँ पर बाहर लोगों को हाँ कहती है। कोर्ट के में भी उसके बाद जो कोर्ट का सीन है बाद में, तो वहाँ पर भी जब उससे ये पूछा जाता है तो वो अपने पति के साथ खुश है, यही सबको बताती है। पर वो अपने घर में अपने पति के साथ अपने ससुराल में खुश नहीं है। ये कई सारे सीन्स के माध्यम से अलग अलग तरीकों से हमें दिखाया गया है। और जब लेग्रिस मार्गरेट के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए आया था, उस समय भी मार्गरेट लेग्रिस को बार बार मना कर रही थी, रो रही थी, चीख रही थी, पर फिर भी लेग्रिस उसकी बात नहीं मानता है। तो उसके बाद उसकी जो पीड़ा है वो भी दिखाई गई है। और जब उसके बाद जॉन उस घर पर आता है और मार्गरेट उसे इस पूरी घटना के बारे में बताती है, बलात्कार के बारे में, तो हम देखते हैं कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू में, मार्गरेट के पॉइंट ऑफ व्यू में जॉन ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया था। बस अपने पुरुषी अहंकार को बचाने के लिए वो मार्गरेट को कहता है कि हाँ चलो, मैं तुम्हारी इस बात को हम कोर्ट में लेकर के जाएंगे, मैं तुम्हें न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। पर उसके पीछे उसका पूरी तरीके से पुरुषी अहंकार था। अपनी पत्नी को न्याय दिलाने के लिए वो ये नहीं कर रहा था। इवन उसकी पत्नी इतनी भयानक बलात्कार की घटना के बारे में बताती है, उसके बाद वो जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। तो एक और वैवाहिक बलात्कार का सीन वहां पर दिखाया है। अब इसके बाद जब ये पूरी बलात्कार की घटना, ये अपराध उस समय की न्याय व्यवस्था के पास में जाता है न्याय के लिए, तो उस समय ये माना जाता था कि ये जो क्राइम है, बलात्कार की ये जो क्राइम है, वो स्त्री के साथ नहीं हुआ है, तो उसके पति के साथ ही एक प्रकार से क्राइम हुआ है। यानी मार्गरेट के साथ ये अपराध नहीं हुआ है, ये जॉन के साथ अपराध हुआ है, क्योंकि वो जॉन की पत्नी है। तो कई बार मार्गरेट को पूरे फ्रांस की जो सभाओं लोग बैठते हैं, उन सब के सामने उसे बहुत अलग अलग तरीकों से इस बलात्कार की घटना के बारे में पूछा जाता है। बार बार उस पर संशय लिए जाते हैं कि तुम ही इसके लिए दोषी हो। एक प्रकार से मार्गरेट को ही दोषी ठहराने का प्रयास किया जाता है। और जब मार्गरेट अपने बात पर कायम रहती है कि नहीं, मेरे साथ बलात्कार ही हुआ है, तो उसके बाद उस समय का जो किंग चार्ल्स 6 है, जिसे थोड़ा सा मानसिक रूप से एक प्रकार से अस्थिर दिखाया है, बच्चे जैसा कैरेक्टर है, एलेक्स लॉथर ने वो प्ले किया है, जो मेरे ख्याल से द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड वेब सीरीज में वो थे शायद मुख्य भूमिका में। तो एलेक्स लॉथर उसको किंग चार्ल्स 6 का कैरेक्टर उसने प्ले किया है। तो वो कहता है कि ठीक है, अब ड्यूएल के लिए वो परमिशन देता है। ड्यूएल मतलब एक न्यायिक युद्ध हम उसको कह सकते हैं, जिसमें लेग्रिस और जॉन आपस में एक दूसरे के साथ में लड़ेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक उनमें से कोई एक मर नहीं जाता। और उस समय ऐसी मान्यता थी कि ये जो ड्यूएल है, ये जो न्यायिक युद्ध है, इसमें जो भी जीतेगा, जो भी जीवित रहेगा, उसे ईश्वर ने जीवित रखा है, ईश्वर की उस पर कृपा है, यानी वो सही है, ये माना जाता था। तो अगर लेग्रिस इसमें जीत जाता है, वो जॉन को मार देता है, तो ये बलात्कार हुआ ही नहीं है, ऐसा माना जाता। और अगर ऐसा होता, लेग्रिस अगर जीत जाता, तो जो मार्गरेट है उसे नग्न करके जिंदा जला दिया जाता, उसे चुड़ैल कहकर, विच कहकर कि भाई ईश्वर ने लेग्रिस को बचाया है, गॉड ने लेग्रिस को बचाया है। तो अभी वो सब मिलकर फिर मार्गरेट को जिंदा जला देते नग्न करके। पर अगर जॉन जीत जाता है तो फिर जो लेग्रिस है उसे नग्न करके, उसके साथ जलाने का सीन तो नहीं था, पर उसे नग्न करके लटकाया गया था। ये दिखाया गया है फिल्म के एंडिंग में। तो ये कुल मिलाकर फिल्म की कहानी है ड्यूएल। इसके माध्यम से महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार, उन अत्याचारों को कैसे गंभीरता से नहीं लिया जाता था, स्त्री को कैसे एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक अपनी निजी संपत्ति की तरह उस समय के लोग मानते थे, ये सारी बातें इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। फिल्म के मेरे एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं बताऊं तो देखिए, ये फिल्म टेक्निकली वेल मेड है, इसमें कोई संदेह नहीं। उस समय के सेट्स, लोकेशन, मेकअप, कॉस्ट्यूम, आज से 700 वर्ष पहले का समय जो उन्होंने क्रिएट किया है, बिल्कुल उस समय में ये फिल्म हमें लेकर के जाती है। एक बहुत अच्छे खासे बजट और प्रोडक्शन वैल्यू के साथ फिल्म को बनाया गया है। डायरेक्शन भी बढ़िया था और परफॉर्मेंसेस ऑब्वियसली सभी के फिल्म में बढ़िया थे। पर जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट की या कहानी की, तो वो और ज़्यादा एंगेजिंग हो सकता था। मतलब अभी ऐसा नहीं कि फिल्म में हमारा मतलब बिल्कुल देखने की इच्छा ही नहीं होती, कहानी हमें अपने साथ बांध कर रखती है शुरुआत से आखिर तक, इसमें कोई संदेह नहीं। पर और ज़्यादा एंगेजिंग वे में इसी कहानी को प्रेजेंट किया जा सकता था। अभी मतलब आपको देखनी ही चाहिए ऐसा मैं तो नहीं कहूँगा, पर अगर आपको देखना है तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। मैं द लास्ट ड्यूएल को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ भारत में रिलीज किया गया था। फिल्म में कुछ जगहों पर न्यूडिटी है, वायलेंस भी है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी है, तो परिवार के साथ देखने जैसी तो ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। बाकी दोस्तों, आपने अगर द लास्ट ड्यूएल को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।